क्या कह रहा हूं मैं, अगर नरेश को कोई नुकसान हुआ होगा तो डैमेजेस को क्लेम कर सकता है। तो अभी अपन ने क्या पढ़ा, अभी अपन लोग रेसेशन के ऊपर पढ़ रहे हैं। रेसेशन का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना। रेसेशन कहीं तो भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, पिछले चैप्टर के अंदर आपने रेसेशन को पढ़ा था। तो रेसेशन क्या कहता है, रेसेशन ये कहता है, क्या कहता है बोलो ना जल्दी से सर। रेसेशन का सिंपल सा अर्थ होता है कि अगर मैं अपने ऑब्लिगेशन को परफॉर्म नहीं करता हूं तो सामने वाली पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकती है, सामने वाली पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकती है, सामने वाली पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है। ठीक है ना, 1 मिनट रुकेगा बस, 1 मिनट रुकना बस सारे लोग। ऑल गुड, ऑल गुड, ज्यादा बेहतरीन, बोलो जल्दी से सारे लोग, ज्यादा बेहतरीन है क्या, है ना। यस सर कहेंगे सारे लोग, मजा आ जाएगा, सभी लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है चलो मित्रों, अगर मैं बात करूं आपके साथ, देखिए सर रेसेशन, नोवेशन और अल्ट्रेशन हम लोगों ने पढ़ा था करके ऐसा कह रहे हैं, क्या बात है रंजन, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग। समझो आप बात को, देखो मैं क्या कह रहा हूं आपके साथ, मैं आपको रेसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में चर्चा कर रहा हूं, रेसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बता रहा हूं। रेसेशन का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना, यानी कि इसका अर्थ क्या था कि सर अगर एक पार्टी ने कोई ऑब्लिगेशन किया है, जैसे मान लो मैंने रंजन से कहा था कि मैं आपको ये पानी की बोतल सप्लाई करूंगा, और मैं अगर ये पानी की बोतल सप्लाई नहीं करता हूं तो क्या सामने वाली पार्टी इस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकती है क्या, बिल्कुल बिल्कुल सर, सामने वाली पार्टी इस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकती है। इसे अपन लोग क्या नाम देते हैं, इसे अपन लोग रेसेशन का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं बोलो सर, इसे अपन लोग रेसेशन का नाम यहाँ पे देते हैं, जिसके बारे में हमने लास्ट चैप्टर के अंदर ऑलरेडी थोड़ी बहुत जानकारी ले रखी है। चलो देखो एग्जाम्पल में क्या बोला गया, एग्जाम्पल नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है, ए प्रोमिसेस टू बी टू डिलीवर 50 bags of cement on a certain day, B agrees to pay the amount on the receipt of the goods, A failed to deliver the cement on the appointed date, B discharged from liability to pay for the price। मतलब अब B को क्या यहाँ पे प्राइस देने की आवश्यकता है क्या, नहीं सर B को यहाँ पे प्राइस देने की आवश्यकता नहीं है, B is absolved from liability। क्या हो गया बोलो, B की लाइबिलिटी डिसॉल्व हो चुकी है, B की लाइबिलिटी एब्सॉल्व हो चुकी है, ऐसा वहां पे बोल दिया गया। क्या सारे लोग बढ़िया से समझे, कम ऑन एवरीवन जल्दी से बोलो यस सर, एकदम बढ़िया से समझ रहे करके। ठीक है अब देखो, अब सर हम लोग बात करेंगे सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के बारे में, और इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज समझाना चाहूंगा, और वो कौन सा है बेटा, वो है सूट फॉर इंजंक्शन। दो टॉपिक्स में आपको साथ में समझा, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और सूट फॉर इंजंक्शन, ये दो चीजें मैं आपको एकदम बढ़िया से समझाना चाहता हूँ। ठीक है ना, चलिए देखो क्या, मैं यहाँ पे बात करूंगा बेटा एक पर्सन के बारे में, है ना। इस आप बताना मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। इस पर्सन ने क्या किया, इस पर्सन ने ना इस घर का टैक्स को पे नहीं किया। क्या कह रहा हूं मैं, ये पर्सन ने बेटा टैक्स को पे नहीं किया, जो घर के टैक्सेस होते हैं ना, वो टैक्सेस को पर्सन ने पे किया है क्या, नहीं सर वो टैक्सेस को पे नहीं किया इस व्यक्ति ने, ओके सर टैक्सेस को पे नहीं किया। अब होता क्या है कि जो गवर्नमेंट है ना बेटा, वो बुलडोजर भेज देती है इस घर को तोड़ो बोले, समझना बात को। बीच में ऐसा हुआ था, मुंबई की एक एक्ट्रेस है, बोले चूड़िया बोल, है ना, तो उसके यहाँ पे हुआ था बेटा,
तो वहां पे भी बुलडोजर भेज दिया गया था, बोले इसका ऑफिस तोड़ो, ज्यादा नाटक कर रही है, ज्यादा मचमच कर ले रही है ना। तो ऐसे केस के अंदर फिर क्या हुआ, बुलडोजर भेजा गया उनके घर। अब होता क्या है समझिए, अब ये जो पर्सन है, इस पर्सन का कहना है प्लीज 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 मेरे घर को मत तोड़ो करके। मान लो ऐसा पीछे घर है बेटा, मैं यहाँ पे सामने आके खड़ा हो जाऊंगा, प्लीज 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 मेरे घर को मत तोड़ो करके, ऐसा यहाँ पे खड़े हो जाऊंगा मैं, है ना। अब होता क्या है सुनिए, अब होता क्या है, ये पर्सन पट से जाता है कोर्ट ऑफ लॉ में, कहा जाता है बोलो, कोर्ट ऑफ लॉ में जाता है और कहता है, कोर्ट ऑफ लॉ से दरख्वास्त करता है, हे प्रभु समझो बात को, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आने वाले कुछ समय में मैं टैक्सेस को पे कर दूंगा, बट कोर्ट आप उन्हें ऑर्डर दो। क्या कहा मैंने, बोलो, कोर्ट आप उन्हें ऑर्डर दो कि प्लीज मेरा घर ना तोड़े। और कोर्ट क्या देता है, कोर्ट यहाँ पे ऑर्डर देता है कुछ नहीं करने के लिए, किसी चीज को रोकने के लिए, किसी चीज को स्टॉप करने के लिए जब कोर्ट ऑर्डर देता है बेटा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ये जो कोर्ट का ऑर्डर है इसे इंजंक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बोलो सर, इसे अपन लोग इंजंक्शन का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं, सभी लोग बोलेंगे इंजंक्शन का नाम हम लोग यहाँ पे देते हैं। क्या, यस सर, इंजंक्शन का नाम यहाँ पे दिया जाता है। क्या आप समझ रहे हैं, सारे लोग जल्दी जल्दी बोलेंगे, क्या आप बात को बढ़िया से समझ रहे हैं क्या? कम ऑन एवरीवन, जल्दी से बोलो हाँ सर समझ रहे हैं करके, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, मैंने आपके साथ बहुत ही प्यारी सी बातें कर लिया, मैंने बहुत ही इजी बातें कर लिया, जहां पे बेटा क्या होता है, कोर्ट के द्वारा स्पेसिफिक ऑर्डर होता है कि आप सामने वाले पार्टी को कुछ करने से रोको, तो उसे इंजंक्शन का ऑर्डर बोला जाता है। मैं आपको एक प्यारा सा एग्जांपल दूंगा, आप बोले सर मजा आ गया करके, ऐसा एग्जांपल, ठीक है। देखो बात कब की थी बेटा, बात थी पीपी सर के शादी की, प्रणव पोपट सर की है ना बेटा शादी होने वाली थी। सूरत के पास एक जगह है, वहां पे प्रणव पोपट सर की शादी हो रही थी। तो प्रणव सर का एक दिन मुझे कॉल आया कि प्रणव सर का कहना था, आईजी भाई गाना तो तुम ही गाओगे मेरी शादी के अंदर। मैंने कहा ओके प्रणव सर, मैं गाना गा दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है करके, बस मेरी वैसे तो मेरी जो चार्जेस होते हैं वो 2-3 करोड़ रुपए होते हैं फंक्शंस के, लेकिन प्रणव सर आप भाई हो मेरे, इसलिए मैं आपसे केवल और केवल 50 लाख रुपए लूंगा। और मैंने उनको बताया भी, सर अगर कंसीडरेशन नहीं रहेगा तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, और अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो वो एनफोर्सेबल नहीं होगा हो पाएगा, क्योंकि आप जानते हैं बेटा, ठंडा मतलब कोका कोला, लॉ मतलब आईजी सर, अल्टीमेट सी है तो ऐसे केस के अंदर देखिए 50 लाख के बारे में मैंने उनको बताया। प्रणव सर ने ऐसे तुरंत चेक फाड़ा और दे दिया और बोले ये रख लो, 5 लाख रुपए रोकड़ा पकड़ो, बोले ऊपर की टिप दिया मैंने कहा ओ माय गॉड बहुत ही बढ़िया, पहली बार 5 लाख रुपए की टिप मिली है, ठीक है। अब देखो होता क्या है, अब मुझे है ना क्या होता है, मुझे अचानक से उस दिन सल्लू भाई का भी फोन आता है। सल्लू भाई का कहना है मैं शादी कर रहा हूं। मैंने कहा क्या, किसकी किस्मत फूटी? तो सल्लू भाई ने कहा वो सब छोड़ो, लेकिन तुम क्या करोगे, तुम मेरे शादी में गाना गाओगे। मैंने कहा ओके सल्लू भाई, लेकिन वैसे में 4-5 करोड़ रुपए की मेरी फीस होती है। सल्लू भाई ने 10 करोड़ रुपए अकाउंट में डलवा दिए, कहा 10 करोड़ रुपए पकड़ो, लेकिन तुमने यहाँ पे क्या करना है, गाना गाना है। मैंने कहा ओके। अब मैं आपको एक बात बताऊं, दोनों की जो तारीख थी ना बेटा, दोनों की तारीख जो डेट थी ना वो क्लैश हो गई। क्या हो गई बोलो जल्दी से, दोनों पीपी सर और सल्लू भाई के शादी की डेट जो है ना वो कैंसर क्लैश हो गई। क्या हो गई बोलो जल्दी से, क्लैश हो गई। सेम डेट के ऊपर दोनों की शादी आ गई। अब मुझे 10 करोड़ रुपए मिल रहे थे सल्लू भाई से, तो मैंने कहा मैं गाना तो सल्लू भाई के यहाँ पे गाऊंगा, तेरा 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 सुरूर, है ना। तो मैंने कहा गाना तो भाई गाना है करके। ये बात उड़ते उड़ते पीपी सर के पास पहुंची। पीपी सर चले कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर। पीपी सर कहते हैं जज साहब दिल से रे। देखो आईजी सर ने क्या किया, आईजी सर ने मुझसे वादा किया था कि वो मुझसे पैसे लेंगे और वो मेरे शादी में गाना गाएंगे। समझिए आप बात को, मेरे शादी में गाना गाएंगे, लेकिन अब आईजी सर कहते हैं कि वो गाना नहीं गाएंगे क्योंकि ज्यादा पैसा मिल रहा सल्लू भाई की तरफ से। ये भी कोई बात हुई भला? मोरालिटी के बारे में मैं क्या कहूं, मोरालिटी दूर दूर तक कहां चले गई मैं समझ नहीं पा रहा हूं। ऐसा कौन कह रहे बेटा? ऐसा यहां पे कह रहे पीपी सर। किससे कह रहे? कोर्ट ऑफ लॉ से ऐसा कह रहे पीपी सर। ओह माय गॉड। अब देखो होता क्या है, अब क्या होता है कि यहाँ पे कोर्ट ने कहा क्यों आईजी सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने कहा बस वो सल्लू भाई ने बोला था। तो मैं आपको बताऊं, कोर्ट ने ऑर्डर दिया। क्या ऑर्डर दिया कोर्ट ने?
कि आप सल्लू भाई क्या नहीं जाओगे गाना गाने के लिए, पहले ही हम आपको कह दे रहे, वरना सल्लू भाई को बोल के गाड़ी चढ़वा देंगे, समझ, मतलब गाड़ी चला लेंगे, वो आपको छोड़ के आ जाएंगे सूरत तक। ऐसा तो ऐसे केस के अंदर सल्लू भाई क्या आप यहाँ पे गाना नहीं गाओगे, ऐसा कोर्ट ने ऑर्डर पास किया। उस ऑर्डर को क्या बोला जाता है, उस ऑर्डर को इंजंक्शन बोला जाता है। और कोर्ट ने ये भी बोला सल्लू भाई क्या मत गाना, केवल अगर गाना गाना ही है तो आप पीपी सर क्या गाना होंगे। ये कोर्ट ने ऐसा बोला कि आपको पीपी सर के यहाँ पे गाना गाना ही पड़ेगा। वो शादी ही इसलिए कर रहे क्योंकि आपने गाना गाने के लिए हाँ बोला था। तो इसे बोला जाता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। मतलब जब कोर्ट मुझे ऑर्डर देता है कि आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना ही है, यू हैव टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, तो उसे हम लोग नाम देते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का। क्या नाम देते हैं, बोलो जल्दी से। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का नाम उसे दिया जाता है। क्या आप इस बात को सारे लोग समझे क्या? बोलो 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 मित्रों, क्या आप इस बात को बढ़िया से समझ रहे हैं क्या, है ना। देखिए क्या बोला गया, इंजंक्शन देखो where a party to a contract is negating the terms of contract, the court may be by issuing the injunction order restrain him from doing what he promised not to do so। मतलब कोर्ट यहाँ पे रोक सकता है सामने वाले को जो उसने प्रॉमिस किया था कि मैं कॉन्ट्रैक्ट में नहीं करूंगा। जैसे मैंने कहा था पीपी सर से कि मैं कहीं और गाना नहीं गाऊंगा, तो ऐसे केस के अंदर क्या मुझे बोला जा सकता है क्या, हाँ रुक जा बेटा, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, ऐसा कौन बोल सकता है, कोर्ट। ये दोनों एग्जाम्पल पढ़ो, जल्दी से एग्जाम्पल पढ़ेंगे, फटाफट पढ़ो बिल्कुल। फिर तो सर आपको सल्लू भाई को मनी रिकवर, सल्लू भाई मुझसे वापस अपना 10 करोड़ रुपए ले लेंगे, मैं उनको 10 करोड़ दे दूंगा, और मेरे कारण अगर कोई डैमेजेस होंगे तो वो भी मुझे सल्लू भाई को देना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इतने होशियार हो रहे हैं आप। किससे पढ़ रहे हैं आप? हाँ। डन। देखो, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वेयर डैमेजेस इज नॉट एन एडिक्वेट रेमेडी इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो कोर्ट अपने डिस्क्रिशन, डिस्क्रिशन का मतलब होता है चॉइस, तो कोर्ट अपने चॉइस के ऊपर सूट कर सकता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए, जहां पे डायरेक्ट पार्टी इन द ब्रीच टू कैरी आउट द प्रॉमिस अकॉर्डिंग टू टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब क्या, कोर्ट यहाँ पे डायरेक्शन दे सकता है, जैसे कोर्ट मुझे डायरेक्ट कर सकता है आईजी सर तुम जाके कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करो, ऐसा डायरेक्शन कोर्ट मुझे दे सकता है। क्या कहा मैंने, बोलो। ऐसा डायरेक्शन मुझे कोर्ट दे सकता है, इसे बोला जाता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। क्या बोला जाता है, बोलो जल्दी से। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का नाम इसे दिया गया है। क्या आप इतना समझे? सारे लोग जल्दी जल्दी बोलो, क्या आप बात को बढ़िया से समझे या नहीं समझे? बोलो मुझे, हाँ सर समझे, समझे। ठीक है, चलो आओ। अब देखो, अब मैं यहाँ पे बात करूंगा किसके बारे में। अब सर हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे बातचीत करेंगे एक छोटे से कंसेप्ट के बारे में, और वो कौन सा है, पार्टी राइटफुली रिसाइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट एंटाइटल्ड फॉर कंपनसेशन, सेक्शन नंबर 75 के बारे में। ठीक है ना। देखो मतलब सर अगर मैं कहूँ आपके साथ, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, एक पार्टी के पास जो राइट है, जिसके पास राइट आता है कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का, मतलब दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मेरे और नरेश के बीच में। अब नरेश अगर कॉन्ट्रैक्ट के कोई ऑब्लिगेशन को परफॉर्म नहीं करता है, तो उसके कारण मेरे पास राइट आता है। क्या आता है, बोलो। मेरे पास राइट आता है कि मैं ऑब्लिगेशन की, मैं क्या कर सकता हूं, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं, बोलो, कैंसिल। तो मेरे पास राइट आता है रिसाइंड करने का कॉन्ट्रैक्ट को, मेरे पास राइट आता है रिसाइंड करने का कॉन्ट्रैक्ट को। तो क्या मैं कंपनसेशन, कंपनसेशन का मतलब होता है क्या मैं नुकसान को भी क्लेम कर सकता हूं क्या? हाँ बेटा जी, मैं नुकसान को भी क्लेम कर सकता हूं। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि अगर सामने वाले पार्टी को मैं, अगर समझिए, फिर से रिपीट करूंगा, अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करने से मेरे पास राइट आता है कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का, तो उसके अंदर एंटाइटल होता हूं मैं कंपनसेशन के लिए भी, यानी कि डैमेजेस क्लेम करने लिए भी। ठीक है, देखो, अ पर्सन हु हैज राइटफुली रिसाइंस द कॉन्ट्रैक्ट इज एंटाइटल्ड फॉर कंपनसेशन फॉर एनी डैमेज व्हिच ही हैज
सस्टेन्ड थ्रू नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्म नहीं होने से अगर सामने वाले पार्टी को कोई भी नुकसान हुआ है तो उस नुकसान को क्या क्लेम किया जा सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल उस नुकसान को क्लेम किया जा सकता है, ऐसा ये पॉइंट कह रहा है, ऐसी ये बात यहां पे कर रहा है। ठीक है, चलो अब बढ़ेंगे लास्ट पॉइंट की ओर, और लास्ट पॉइंट किसके बारे में बात करता है? क्वांटम मेरिट के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात कर रहा है? बोलो, क्वांटम मेरिट के बारे में बात करता है। सर क्वांटम मेरिट का मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात तो मैं आपको बता देता हूं, ये जो क्वांटम मेरिट है ना, ये सामने वाले व्यक्ति को कंपनसेशन देने के बारे में बात नहीं करता है। आपने देखा होगा बाकी सारी चीजें कहीं ना कहीं कंपनसेट करने के बारे में, मतलब आपको कुछ नुकसान होगा तो उस नुकसान की भरपाई करा के देना, लेकिन क्वांटम मेरिट कहता है कि अगर आपने कुछ पैसे की लागत लगाई होंगी तो उस लागत की रिकवरी, मतलब जो लागत है वो पावत है। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैंने कोई पैसे को इन्वेस्ट किया था, कोई पैसे को आपके कहने पर मैंने अपने पैसे को लगाया, तो और अगर कल चल के कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच होता है तो आपको जिम्मेवारी दी जाती है कि जितना मैंने पैसा लगाया कम से कम आपने उतना पैसा तो मुझे देना ही है। क्या कह रहा हूं मैं? जितना मैंने पैसा लगाया कम से कम उतना पैसा तो आपने मुझे देना ही है। उसे बोला जाता है क्वांटम मेरिट। क्या बोला जाता है? बोलो, उसे बोला जाता है क्वांटम मेरिट। क्या बोला जाता है? बोलो, क्वांटम मेरिट का नाम वहां पे दिया जाता है, क्वांटम मेरिट कहा जाता है। समझिए, मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, सारे लोग फोकस करेंगे स्क्रीन के ऊपर, ठीक है ना? देखिए मैं क्या कह रहा हूं यहां से, मैं आपके साथ बात करूं मेरे दोस्त के बारे में जिसका नाम क्या है बेटा? जिसका नाम है यहाँ पे चैतन्य करके। ये चैतन्य मुझे क्या कहता है? ये चैतन्य मुझसे कहता है, समझो आईजी सर, ओ आईजी सर, आप प्लीज क्या करो, मेरे घर को कंस्ट्रक्ट करके दो ना। 4 मंजिला मेरा घर है, 4 मंजिला मेरा घर है, आप प्लीज मेरे घर को कंस्ट्रक्ट करके दीजिए, आप प्लीज मेरे घर को बना के दीजिए। ऐसा कौन कहता है? ऐसा चैतन्य कहता है। किससे कहता है? चैतन्य मुझसे कहता है, यानी कि आईजी सर से कहता है, मुझसे कहता है चैतन्य। आप समझ रहे हैं बात को? यस सर। तो मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि चैतन्य ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि आप क्या करो, आप मेरे घर को बना के दो करके। 4 मंजिला घर है। मैंने कहा ठीक है चैतन्य, मैं घर को बना लूंगा। अब क्योंकि चैतन्य मेरा दोस्त था तो ऐसे कि इसके अंदर हम दोनों के बीच में कोई भी पैसे को लेके बातचीत नहीं हुई थी, वो तो मैं बहुत बड़ा बिल्डर हूं, इसलिए चैतन्य ने मुझसे कहा कि बना दो करके घर। अब मैं क्या करता हूं, मैं देखो घर को बनाना चालू करता हूं। ये पहला फ्लोर हो चुका है नीचे का, ये दूसरा फ्लोर बन रहा है, अभी तीसरा फ्लोर इसके ऊपर और चौथा बनने वाला है, ठीक है ना? तो अब क्या होता है, 2 मंजिला घर बन जाती है और बीच में ही अचानक से चैतन्य की शादी हो जाती है चेतनी के साथ। किसके साथ? बोलो, चेतनी के साथ। यहाँ पे चैतन्य की शादी हो जाती है। अब चेतनी क्या कहती है, सुनो जी, अपना मेरा जो भाई है ना सुंदर, वो सुंदर भी तो कॉन्ट्रैक्टर ही है, एक काम करो ना, ऊपर के जो 2 फ्लोर बचे हुए हैं ना वो मेरे भाई सुंदर से बनवा लो करके। अब चैतन्य मरता क्या ना करता बेटा, उसके पास ऑप्शन नहीं है, उसको ये दोनों जो 2 फ्लोर बचे हुए थे वो किससे करवाना था? वो सुंदर से करवाना था। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये 2 फ्लोर जो बने ना उसके लिए कॉस्ट लग चुकी थी 50 लाख रुपए, जो मैंने अपने जेब से लगा दिया। मटेरियल का पैसा, लेबर का पैसा, ये सारा पैसा मैंने अपने जेब से लगा दिया था मेरे दोस्त चैतन्य के लिए। लेकिन अब चैतन्य का कहना था कि चेतनी कह रही है ऊपर के 2 फ्लोर उसका भाई कंस्ट्रक्ट करेगा तो आपने कुछ नहीं करना है, ऐसा चैतन्य मुझसे कह रहा है। अब आप सोच के देखिए, जो मैं कह रहा हूं आपके, बहुत भारी बात कर रहा हूं मैं आपके साथ। अब मैंने अपने जेब से 50 लाख रुपए लगाया और मैं तो कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच भी नहीं कर रहा, वो तो चैतन्य कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच कर रहा है। तो चैतन्य के कहने पर कॉन्ट्रैक्ट टूट रहा है, ठीक है, और उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मैंने 50 लाख रुपए ऑलरेडी लगा दिया। दिल पे हाथ रख के बताइएगा बेटा, क्या बता रहा हूं मैं, कि क्या आपको लगता नहीं चैतन्य ने मुझे 50 लाख रुपए देना चाहिए? सारे लोग जल्दी से बोलो मुझे, क्या आपको लगता नहीं चैतन्य ने मुझे 50 लाख रुपए देना चाहिए? मतलब मैंने जितना पैसा लगाया है, मैंने जितना पैसा इन्वेस्ट किया है 50 लाख रुपए, उतना पैसा बेटा चैतन्य ने मुझे देना चाहिए। क्या आपको लगता या आपको नहीं लगता? बोलिए मुझे जल्दी से। हाँ सर लगता तो है करके। चारवी कह रही है लगता है सर, पुष्पा कह रही लगता है सर, सृष्टि भी कह रही है यस सर बिल्कुल रिकवर करना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल पैसा देना चाहिए। सभी लोग मेरे साथ हैं,
है, तो बस मैं यही कहूंगा आपके साथ, इसे बोला जाता है क्या, क्वांटम मेरिट। क्वांटम मेरिट का मतलब होता है एक पर्सन ने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया किसी दूसरे पर्सन को सर्विसेज रेंडर करने के लिए। अब इनके बीच में कंसिडरेशन डिसाइड नहीं था और अचानक से बीच में कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हो जाता है, तो जो पर्सन ने जितना भी पैसा लगाया है उतना पैसा क्या वो रिकवर कर सकता है क्या, बिल्कुल बिल्कुल रिकवर कर सकता है, उसे क्वांटम मेरिट बोला गया। आइए रीड करेंगे सारे के सारे लोग। देखो यहाँ पे, when one person has rendered the service to another in circumstances which indicate an understanding between them that is to be paid through although no particular remuneration has been fixed, कोई भी remuneration fix नहीं हुआ है, the law will infer the promise to pay quantum merit that is as much as a party doing the service has deserved करके, मतलब क्या, जितना एक पार्टी डिजर्व करती है या जितना एक पार्टी डूइंग द सर्विस डिजर्व करती है उतना पे करने के लिए। It covers a case where a party injured by the breach at a time of the breach has done part but not all the work which he is bound to do under the contract and seeks to be compensated for the value of work done। मतलब ये बोल रहा है कि एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को, मतलब एक पार्टी सर्विस को रेंडर कर रही थी और वो पूरी सर्विस को रेंडर नहीं कर पाया, वो कुछ सर्विस को रेंडर कर पाया, 100% सर्विस को वो रेंडर नहीं कर पाया, तो उसे इन्होंने क्वांटम मेरिट का नाम दिया है और वो व्यक्ति को कंपनसेशन चाहिए जितना वैल्यू ऑफ वर्क डन उसने किया। For the application of this doctrine, two conditions must be satisfied। पहला, it is only available if original contract has been discharged। तो अपने केस में चैतन्य ने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया था, तो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया, यानी कि सर ऑब्लिगेशन और राइट्स खत्म हो गए। दूसरा, क्लेम किसने बुलाना चाहिए, ब्रॉड बाय अ पार्टी नॉट इन फॉल्ट। अब देखो, फॉल्ट किसका था, चैतन्य का था, पार्टी नॉट इन फॉल्ट कौन है, मैं हूं, तो मैं ये क्लेम कर सकता हूं क्वांटम मेरिट का, ठीक है ना। देखिए, the object of allowing the claim on the quantum merit is to recompensate the party or a person for the value which he has done। damages are compensatory in nature while quantum merit restitutory in nature है। मतलब क्या कि जितना पैसा लगाया है उतना पैसा ही मिलने की बातचीत यहाँ पे की जा रही है। but it is reasonable compensation awarded implication of the contract to remunerate। where a person orders only 12 bottles of whiskey from a wine merchant but also receive 2 bottles of brandy and the purchaser accept them, the purchaser may reasonable price for the brandy। मान रही है बेटा ICI भी यही मस्त एग्जांपल ले रही है, मैं समझ रहे आप बात को, है ना, माहौल बना रही है ICI। तो ऐसे केस के अंदर बोला जा रहा है कि मान लो अगर आपने 10 बॉटल बुलाए थे, मैंने 10 बॉटल आपको कोक के भेजा और साथ में 2 डाइट कोक भी भेज दिया, आपने बढ़िया 2 डाइट कोक को भी गटागट पी गए, तो आपने क्या वो 2 डाइट कोक के मुझे पैसे देना है क्या, बिल्कुल बिल्कुल सर, वो 2 डाइट कोक के आपको पैसे मिलने चाहिए, आप यू हैव टू, मतलब आपको मिलना ही चाहिए पैसा, ऐसा है बोला गया है, ठीक है ना। चलिए फटाफट गो थ्रू करो, जल्दी से गो थ्रू करो, पर जितना पड़ा है उतना देखो, फिर उसके बाद और आगे बढ़ेंगे। होने के बाद डन लिख देना प्लीज। चलो अब देखो, द क्लेम फॉर क्वांटम मेरिट अराइजेज इन फॉलोइंग केसेस, मतलब ये पूरे केसेस है बेटा जहां पे क्वांटम मेरिट अराइज होने वाला है। पहला, व्हेन एन एग्रीमेंट इज डिस्कवर्ड टू बी वॉइड और वो कैन कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड करके,
रेस्टिट्यूटरी का मतलब होता है, रेस्टिट्यूट का मतलब होता है वापस करना। तो जितना आपने पैसा लगाया है उस पैसे को जब मैं आपको वापस दे रहा हूं तो उसे रेस्टिट्यूटरी बोला जाता है। कंपनसेशन का मतलब क्या होता है, मेरा नुकसान हुआ और उस नुकसान को मैं क्लेम कर रहा हूं तो उसे कंपनसेशन बोलते हैं। रेस्टिट्यूटरी मतलब सर मैंने कुछ खर्चा किया और उस खर्चे का पैसा मुझे वापस मिल गया, तो वो रेस्टिट्यूटरी नाम से जाना जाता है। अब देखो कब होता है क्वांटम मेरिट, तो सर एक तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हुआ या कल चल, एक तो एग्रीमेंट वॉइड था या हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट बाद में वॉइड हुआ, पहले वैलिड था बाद में वॉइड हुआ। दूसरा, when something is done without any intention to do so gratuitously, मतलब क्या हुआ सर, सिंपल सी बात है, आपने कोई एक्ट को परफॉर्म किया और आपका इंटेंशन था उसको परफॉर्म करना विदाउट ग्रेटिट्यूसली, मतलब विदाउट वॉलेंटरीली, वॉलेंटरीली आप चीजों को परफॉर्म नहीं करना चाहते थे, समझ रहे आप बात को। वॉलेंट ग्रेटिट्यूस का मतलब होता है दिल से रे वॉलेंटरीली, तो यहाँ पे ग्रेटिट्यूस का मतलब होता है वॉलेंटरीली, खुद से कुछ कर परफॉर्म करना। तो क्वांटम मेरिट कब होगा, जब आप खुद से कोई चीज को परफॉर्म नहीं करना चाहते थे, मतलब दिल से नहीं, आप पैसों के लिए परफॉर्म करना चाहते थे, तब जाके क्वांटम मेरिट का केस आता है। तीसरा, where there is an express or implied contract to render service but no agreement as to remuneration। मैंने तो चैतन्य से वादा किया कि मैं आपका 4 मंजिला घर बना के दूंगा, लेकिन उसके लिए वो मुझे कितना कंपनसेशन देगा इसकी कोई भी बातचीत नहीं हुई थी, तब मैं कहूंगा कि यहाँ पे क्वांटम मेरिट आता है। उसके बाद देखो, when one party abandons या refuses to perform the contract, जब एक पार्टी मना कर देती है कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से, अबंडन कर देती है, रिफ्यूज कर देती है, तब जब कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल है तो पार्टी नॉट इन फॉल्ट हैज एंजॉयड द बेनिफिट ऑफ द पार्ट परफॉर्मेंस। जैसे देखो 4 मंजिला घर है, अब मैं अगर 2 मंजिला बना दूंगा, क्या कहा मैंने, बोलो, अगर 4 मंजिला घर है और मैं अगर 2 मंजिला बना दूंगा तो ऐसे केस के अंदर हम लोग कहेंगे कि ये डिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट था। अब डिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पार्ट परफॉर्मेंस का बेनिफिट ले लिया है तो उसी पार्ट का सामने वाले व्यक्ति को पेमेंट करना है, बाकी पार्ट का पेमेंट करने की जरूरत है क्या, नहीं सर, नहीं है। उसके बाद देखो, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट इनडिविजिबल है, फॉर अ लमसम इज कंप्लीटली परफॉर्म बट बैडली एज परफॉर्म, इट कैन क्लेम द लमसम बट द अदर पार्टी हैज मेड डिडक्शन ऑफ द बैड वर्क। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे देखो मैंने कहा था मुझे पाइनएप्पल केक चाहिए, अब सामने वाले व्यक्ति ने मुझे चॉकलेट केक दे दिया, अब उसका एक पीस मैंने सामने वाले को खिला दिया। अब सिंपल सी बात है, ये कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल नहीं हो सकता। पेस्ट्री बुलाया होता तो डिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट होता, अब केक को मैं बोल नहीं सकता ना वापस ले लो करके वो टुकड़ा छोड़ के, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो मैं क्या करूंगा, जब पेमेंट करूंगा ना तो मैं सामने वाले व्यक्ति को बैड वर्क का पेमेंट डिडक्ट करके पैसा दूंगा। आप समझ रहे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल नहीं था। हाँ, मैं 10 पेस्ट्री बुलाया होता, उसमें से मैंने 10 बुलाया था पाइनएप्पल, उन्होंने भेज दिया चॉकलेट, अब मैंने एक चॉकलेट पेस्ट्री खा लिया तो मैं बाकी 9 वापस भेज सकता हूं और उसके जगह पाइनएप्पल बुला सकता हूं क्योंकि डिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन इनडिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मैं डिडक्शन करता हूं बैड वर्क का। किसका करता हूं बोलो, बैड वर्क का मैं यहां पे डिडक्शन करते हुए चलता हूं। क्या आप बात को समझे? यस सर, यस सर, यस सर, एकदम बढ़िया तरीके से समझे। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर, क्वांटम मेरिट को लेके हम लोग पढ़ रहे हैं। हमने देखा कि क्वांटम मेरिट को कब कब आप यहाँ पे क्वांटम मेरिट का रिकवर कर सकते हैं। सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है तब, दूसरा आपका वॉलेंटरी कोई इंटेंशन नहीं है, तीसरा बोला जा रहा है रेंडर किया है सर्विस जहाँ पे रेम्यूनरेशन के बारे में कोई डिसीजन नहीं है, फिर बोला गया कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल है तो ऐसे केस के अंदर पार्टी नॉट इन फॉल्ट यहाँ पे एंजॉय किया है परफॉर्मेंस को, और कॉन्ट्रैक्ट अगर इनडिविजिबल है तो ऐसे केस के अंदर बोला जा रहा है कि आप लमसम तो क्लेम कर सकते हो लेकिन बैड वर्क का डिडक्शन मांग सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, बैड वर्क का डिडक्शन मांगा जा सकता है। दोनों एग्जाम्पल को पढ़ेंगे और फटाफट फटाफट इस चीज को फिनिश करेंगे, जल्दी से आ जाएंगे।
हो गया। चलो अपना ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हुआ। अब अपना यूनिट 6 चालू होने वाला है। यूनिट 6 कोई ज्यादा बड़ा नहीं है बेटा, छोटा सा यूनिट है यूनिट 6 भी। मैं आपको बताऊं तो बहुत ही एकदम सिंपल सा। तो अपना जो भी अगला सेशन होगा, अगले सेशन के अंदर अपना यूनिट 6 पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। फिर हम लोग रेडी है, नया कोई एक एक्ट चालू करेंगे, कंपनीज एक्ट वगैरह देखेंगे, कोशिश करेंगे कंपनीज एक्ट से चालू करते हैं, फिर सोगा चालू करते हैं, और फिर उसके बाद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बचे हुए 3 यूनिट्स करेंगे, क्योंकि कंपनी और सोगा के बाद अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग आ जाती है बचे हुए 3 यूनिट्स के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से अपन लोग यहाँ पे पूरा पूरा फिनिश करेंगे। बीच में अब अपने को राइटिंग सेशन चालू करेंगे। अब मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मॉर्निंग सेशन जितने भी लूँ ना, वो राइटिंग के सेशन ले लूँ, या इवनिंग सेशन राइटिंग के, मतलब जैसा समा बने। अगर सुबह पढ़ाई का समा बन रहा है तो अपन लोग सुबह मैं आपको पढ़ा दूंगा, और शाम में राइटिंग सेशंस में आप लोगों के साथ यहाँ पे ले लूंगा। ठीक है ना, तो ऐसा हम लोग कॉम्बो बनाते हुए चलेंगे। आज शायद तक शाम का जो सेशन है वो थोड़ा सा लेट हो सकता है मेरा, 5:15 से 6:15 वाला सेशन शायद ना हो करके, ऐसा हो सकता है कि वो सेशन हल्का सा लेट हो करके, है ना। तो डेफिनेटली हो सकता है, या हो सकता है एब्सोल्युटली टाइम पे हो। मैं आपको जो भी है मैं आपको बता दूंगा, ग्रुप के अंदर इन्फॉर्म कर दूंगा। लेकिन अगर लेट सेशन होता है तो मुझे बताइए, आपका शाम में सेशन होता है क्या कोई? 5:15 के बाद सिर्फ मेरा ही क्लास है, और कोई भी दूसरे क्लास है, ये बताइए पहले मेरे को। और भी कोई क्लास है या सिर्फ मेरे ही क्लास है? जल्दी जल्दी बोलो, मेरा ही क्लास है या और भी कोई क्लास है?